लोगों को मेरा नमस्कार। तो प्लीज़ मोटिवेशनल कहानी पाने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। आज मैं फिर आपके समक्ष एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है जोकर। तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़े लेखक ने अपने जीवन में एक जीवंत किरदार बनने की ठान ली और जोकर की कहानी का यह किस्सा लगभग वर्ष 1970 का है, जब बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार और समाज दोनों ही बहुत जागरूक हो चुके थे। इस विषय पर बहुत सोच विचार करने के बाद एक बूढ़े लेखक ने अपनी एक मित्र से, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल भी थी, उससे बात की कि वह खुद एक जोकर की भूमिका में जोकर बनकर बच्चों का कुछ मनोरंजन करना चाहता है और बच्चों को हंसाने के साथ साथ कुछ शिक्षाप्रद बातें भी सिखाना चाहता है और बच्चों के भविष्य को रचनात्मकता की दिशा देना चाहता है। वह प्रिंसिपल उस बूढ़े लेखक की अभिन्न मित्र थी और उस लेखक को वर्षों से जानती थी और साथ ही दिल से अपने मित्र का सम्मान भी करती थी। उस प्रिंसिपल ने स्कूल के आयोजकों और उस स्कूल की शिक्षा समिति से इस विषय पर बहुत गहराई से बातचीत की। बच्चों के मानसिक विकास के लिए यह एक नया प्रयोग हो सकता है। प्रिंसिपल के इस खूबसूरत सुझाव को शिक्षा समिति ने सर्वसम्मति से मान लिया और यह दिन उस बूढ़े लेखक की जिंदगी का स्वर्ण दिन बन गया। पर उस बूढ़े लेखक ने जोकर की भूमिका में आने से पहले स्कूल के उस प्रिंसिपल महोदया से एक वादा लिया कि वह इस भेद को सदा भेद ही रहने देगी। वह कभी किसी पर भी यह जाहिर नहीं करेगी कि जोकर की भूमिका करने वाला वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। वह बूढ़ा लेखक अपने जीवन के इन दो किरदारों के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहता था और उस स्कूल की प्रिंसिपल महोदय ने भी अपने मित्र उस बूढ़े लेखक को यह वादा किया कि यह राज सदा राज ही रहेगा। प्रिंसिपल महोदय अपने मित्र उस बूढ़े लेखक की दिल की बात को समझ न पाए कि वह बूढ़ा लेखक अपने अच्छे कर्मों की पर्दादारी आखिर क्यों रखना चाहता है, पर वही वह बूढ़ा लेखक यह काम अपनी मानसिक संतुष्टि के साथ साथ उस श्रेणी का सामाजिक कार्य भी करना चाहता था और उस बूढ़े लेखक को इस सामाजिक काम से धन कमाने की भी कोई कामना नहीं थी। सही शब्दों में यह उस बूढ़े लेखक का बहुत दयालु और सकारात्मक सोच थी। इस भूमिका को अदा करने के बाद उस बूढ़े लेखक का अपने पूरे जीवन में अब दो किरदारों का अभिनय एक साथ करना था। उस बूढ़े लेखक की इस सोच से मानो उस सोचा समझा ख्वाब सच हो गया। वह अपनी ही लिखी एक खूबसूरत कहानी का जीवंत किरदार बन चुका था और इस पर एक विचित्र बात यह थी कि कोई भी इस विषय में कुछ भी नहीं जानता था। वह लेखक एक और विद्या में माहिर था। वह बाजा माउथ ऑर्गन बजाने में निपुण था और अपनी इस संगीत विद्या से वो सब सुनने वालों का मन मोह लेता था। उस बूढ़े लेखक की बेरंग सी जिंदगी में इस जीवंत किरदार का अभिनय करने से जोकर के चरित्र को निभाने से जैसे एक बहार सी आ चुकी थी। वह बूढ़ा लेखक गुपचुप सा पाठशाला में एक कमरे में जाता था और अपने कपड़े के झोले में से जोकर की पोशाक निकालता, अपना भेष बदलता और उन छोटे बच्चों के साथ नाचता गाता, अपने बाजे से सुंदर संगीत सुनाता और जो बच्चे थोड़े चुपचाप से और खामोश से बैठे होते उन पर विशेष ध्यान देता। जब भी वह जोकर स्कूल में आता तब सब बच्चों के लिए वह पल जैसे स्वर्ण पल बन जाते। कहाँ तो बच्चों के लिए स्कूल एक कैद की सी अनुभूति थी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई थी, नियम थे और हर पल कड़ी परीक्षाएं थी। पर जोकर के साथ गुजरे उन खूबसूरत लम्हों से सब बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होने लगा। उस जोकर के साथ गुजरे आज़ादी के वह पल सब बच्चों को बहुत भाने लगे थे और उसका मानसिक तनाव बहुत तेजी से होने लगा। उस बूढ़े लेखक बने जोकर की निगाहें बहुत पैनी थी। वह हर बच्चे को बहुत पैनी नज़र से देखता और जिस बच्चे में भी उस जोकर बने बूढ़े लेखक को आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती, वह उन बच्चों को अपनी कलाबाजियों से और नटखट हरकतों से खूब हंसाता और उन बच्चों के संग खेल कर उनका दिल जीत लेता। फिर सब बच्चों के लिए यह पल कुछ ऐसे पल होते थे जैसे वह सब खुले आसमान में उड़ रहे हैं।
उस जोकर के साथ गुजरे वह पल वास्तव में सब बच्चों की आज़ादी की सबसे सुंदर उड़ान होती थी। उस स्कूल के सभी टीचर इस सुखद परिवर्तन से बहुत हैरान थे। सब छोटे बच्चों में यह एक सुंदर परिवर्तन था और अब कोई भी बच्चा स्कूल जाने के समय रोता नहीं था और अब सब बच्चे जैसे बहुत बेसब्री से उस जोकर के आने का इंतजार करते और उस जोकर का मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत भी उन बच्चों को बहुत भाता था। स्कूल के इस सुंदर माहौल से सब बच्चों में आत्मविश्वास का बहुत सुंदर सृजन होने लगा। उस स्कूल के सब बच्चे अब बहुत खुश रहने लगे थे। यह उस स्कूल में एक सुखद परिवर्तन था। पूरे स्कूल का माहौल बदल चुका था। स्कूल के नियम भी इस माहौल से आज़ादी की अनुभूति महसूस करने लगे थे। स्कूल का सब स्टाफ भी सुखद माहौल से बहुत प्रसन्न था। समय को जैसे पंख लग चुके थे। एक समय था जब स्कूल का स्टाफ और सब बच्चे स्कूल की छुट्टी होने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे, पर अब स्कूल का माहौल आश्चर्यजनक तौर से बदल चुका था। स्कूल के इस खूबसूरत परिवर्तन पर प्रिंसिपल महोदया की बहुत पैनी निगाहें थी। भीतर से वह सब समझने लगी थी कि उसके अभिनय मित्र की लगाई फूलों की बगिया अब महकने लगी थी। और कहते हैं कि जैसे बुरी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, कुछ वैसे ही यह बात अब साबित हो रही थी कि अच्छी खबरें भी बहुत तेजी से फैलती थी। बच्चों में आए इस सुंदर परिवर्तन से यह बात कस्तूरी की महक की तरह सब तरफ फैल गई। सब बच्चों के माता पिता तक उस जोकर के करतब को देखना चाहते थे और उस जोकर से मिलना चाहते थे, पर वह बूढ़ा लेखक चुपचाप स्कूल के एक अंधेरे से कमरे में अपनी पोशाक बदलता और उन्हीं लोगों के सामने से चलकर निकल जाता था। पर यह विचित्र बात थी कि कोई सोच तक नहीं सकता था कि वह करतब दिखाता जोकर कोई बूढ़ा इंसान भी हो सकता है। सब उस जोकर को देखने की तमन्ना लिए घंटों स्कूल के बाहर खड़े रहते थे, पर नहीं जानते थे कि कितनी ही बार वह जोकर उन सब के बीच में से होकर स्कूल के भीतर प्रवेश करता था और उन सब लोगों के बीच में से होता हुआ उस स्कूल से बाहर भी आता था। एक बार सब लोगों ने मिलकर प्रिंसिपल महोदया पर बहुत दबाव डाला और उस जोकर को देखने की तमन्ना जाहिर भी की और प्रिंसिपल महोदया ने भी उस बूढ़े लेखक को समझाया कि बच्चों के माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं, पर प्रिंसिपल महोदया के बार बार समझाने पर भी उस बूढ़े लेखक पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। शिक्षा में विकास को देखते हुए शिक्षा समिति ने हर स्कूल में इस प्रकार की व्यवस्था की कि सब बच्चे मानसिक तनाव रहित रह सकें, क्योंकि वह उस प्रयोग के अच्छे परिणामों को साक्षात देख रहे थे। वह देख रहे थे कि इस विचित्र प्रयोग से बच्चों का मानसिक विकास हो रहा था। वह बूढ़ा लेखक कुछ छोटा मोटा लेख लिखता, कुछ कथा कहानियाँ लिखता और वह अपनी थोड़ी बहुत पूंजी में ही बहुत संतुष्ट था और बहुत खुश था। उसके घर में एक लकड़ी की पुरानी सी अलमारी थी और कुछ ही कपड़े थे जो उसकी जरूरत के मुताबिक भी बहुत कम थे, पर जोकर के इस किरदार ने उस बूढ़े लेखक के जीवन में जान फूंक दी थी। वह लेखक अब बहुत खुश रहने लगा था। वह बूढ़ा लेखक सड़कों, चौराहों और बाजारों में जब कभी स्कूल के छोटे बच्चों को देखता जो उसे स्कूल में बहुत उदास से मिलते थे और वो उन्हें अपनी कलाबाजियों से हंसाता था, वह उन बच्चों को देखकर शरारत करने से बाज नहीं आता था। पर वो बच्चे उस बूढ़े लेखक के चरित्र को देखकर उस जोकर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो उन्हें स्कूल में हंसाकर लोटपोट कर देता था। वह बूढ़ा लेखक छोटे बच्चों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर मंद मंद मुस्कुराता था। वह जानता था कि सब बच्चे बहुत भोले और मासूम हैं। वह बूढ़ा लेखक जानता था कि उन छोटे बच्चों की बाल सुलभ बुद्धि चाह कर भी इतनी दूर तक नहीं सोच सकती थी। दिन पर दिन गुजरते गए महीने और फिर साल गुजर गए। वह लेखक अब कुछ और अधिक बूढ़ा हो चुका था, पर वो अब भी पूरे जोश से उन बच्चों का मनोरंजन करता था। कितने ही छोटे बच्चे उस बूढ़े जोकर के करतब देखते देखते अब जवान हो चुके थे। पर एक दिन एक घटना घटी। सब लोग स्कूल में उस जोकर का इंतजार करते रहे, पर वह जोकर नहीं आया। स्कूल के सब बच्चे इस बात से बहुत उदास हो चुके थे और शिक्षकगण भी उस जोकर के न आने से थोड़े हैरान थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ है।
पर उस बूढ़े लेखक को जोकर की भूमिका करते हुए वर्षों बीत चुके थे और इस बीच उस स्कूल की प्रिंसिपल भी बदल चुकी थी। जोकर की किरदार को सब जानते थे, पर जोकर वास्तव में कौन है इस बात को कोई नहीं जानता था। इस बात से सब अनजान थे। पुरानी प्रिंसिपल को जब इस बात का पता चला कि आज स्कूल में जोकर नहीं आया तो उसे यह जानकर थोड़ी चिंता हुई और आश्चर्य भी हुआ, और वो आनन फान में अपने साथ स्कूल के कुछ शिक्षकों को लेकर उस लेखक के घर पर पहुंची। जब सब उस बूढ़े लेखक के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस लेखक के घर का द्वार भीतर से बंद था। उस बूढ़े लेखक के घर के द्वार को बहुत देर तक खटखटाया गया, पर भीतर से जवाब नदारद था। घर के भीतर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था और साथ आए सब शिक्षक इस बात से हैरान थे कि प्रिंसिपल महोदया इस लेखक के घर पर क्यों आई है। पर सिर्फ प्रिंसिपल ही जानती थी कि वास्तव में वह लेखक कौन है। वो बरसों से अकेली ही इस बात की राजदार थी और जोकर की सच्चाई को जानती थी। जब उस बूढ़े लेखक का द्वार बहुत खटखटाने पर भी न खुला तो उस प्रिंसिपल को थोड़ी चिंता हुई और फिर प्रिंसिपल महोदया ने एक कठिन निर्णय लिया और उन्होंने लेखक के घर के दरवाजे को तोड़ देने का हुक्म दे दिया। और जब उस बूढ़े लेखक के घर का द्वार टूटा तब उस बूढ़े लेखक के घर का भीतर का नजारा देखकर सब लोग सकते में आ गई। वह बूढ़ा लेखक अपने बिस्तर पर मृत सा पड़ा था और उसकी आंखें खुली थी और उसके चेहरे पर तृप्ति भरी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान को देखकर कुछ ऐसा आभास होता था जैसे वह बूढ़ा लेखक अपनी जिंदगी से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट था। प्रिंसिपल महोदया के कहने पर उस बूढ़े लेखक के सामान को उलट पुलट कर देखा गया। प्रिंसिपल महोदया को उस जोकर के लिबास की तलाश थी जिसे पहनकर वह बूढ़ा लेखक जोकर का किरदार निभाता था। उस बूढ़े लेखक की आकस्मिक मृत्यु से प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ चुके थे। प्रिंसिपल महोदया को रोता हुआ देखकर सब शिक्षक गण बहुत हैरान थे, क्योंकि उनमें से कोई भी इस सच्चाई को नहीं जानता था कि उस बूढ़े लेखक ने अपनी सच्चाई को छुपाते हुए कितने अच्छे सामाजिक कार्य किए थे और उस बूढ़े लेखक को उस परोपकार के बदले में किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। प्रिंसिपल महोदया जानती थी कि उनका अभिन्न मित्र लोभी नहीं था और न ही उसे नाम की इच्छा थी और उस बूढ़े लेखक को किसी भी किस्म के इनाम का लालच भी नहीं था। उस बूढ़े लेखक ने अपना सारा जीवन नेकी कर दरिया में डाल वाले मुहावरे पर अमल किया था। उस लेखक के घर पर सब छानबीन करने के बाद जब उस लेखक के घर पर पड़ी लकड़ी की अलमारी को खोला गया तो सब यह देखकर हैरान रह गए कि उस टूटी फूटी सी लकड़ी की अलमारी में केवल और केवल एक ही पोशाक रखी थी और वह पोशाक, वह लिबास उस जोकर का ही लिबास था जिसे पहनकर वह छोटे मासूम से बच्चों को हंसाता था। उस प्रिंसिपल महोदया ने उस गहरे राज से पर्दा उठा दिया जो वर्षों से राज था। उसने वहां उपस्थित सब लोगों को यह बताकर अचंभित कर दिया कि यह लेखक ही वास्तव में जोकर था, जो वर्षों से बच्चों का मनोरंजन कर रहा था और बच्चों के भविष्य को मानसिक तनाव मुक्त बना रहा था। इस खबर के फैलते ही उस बूढ़े लेखक के घर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर छोटा बड़ा इंसान उस परोपकारी जोकर को एक बार जरूर देखना चाहता था और लेखक की मौत के बाद उस बूढ़े लेखक के घर पर लोगों का तांता लग गया। उस बूढ़े लेखक का टूटा फूटा सा घर प्रेम की रोशनी से जगमगाने लगा था और लोगों ने रोते रोते उस बूढ़े लेखक को अंतिम विदाई दी। अगले दिन से ही अखबारों में उस बूढ़े लेखक पर, उस नेक दिल जोकर पर हर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर लेख छपने लगे, जिन लेखों के ऊपर लिखा होता गुमनाम मसीहा और साथ ही उस लेखक की जीवन भर की जमा पूंजी की कुछ तस्वीरें भी छपी, जिसे देखकर पत्थर से पत्थर दिल लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। उस लेखक की जीवन भर की पूंजी मात्र एक जोकर की पोशाक ही थी। इसके सिवाय उसके बूढ़े लेखक के पास पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। कितने ही बच्चों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। यह सब वो ही बच्चे थे जो अब जवान हो चुके थे। उन सब बच्चों की आंखों में वह सब पल घूम रहे थे जब वो रो रहे होते थे और वह जोकर उनको खुश करने के लिए तरह तरह की कलाबाजियां दिखाकर उन्हें खुश करने का प्रयत्न कर रहा होता था। उस बूढ़े लेखक की अंतिम यात्रा में, विदाई के अंतिम पलों में शायद ईश्वर भी रो रहा था, क्योंकि अब सब तरफ हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। उस बूढ़े लेखक की, उस जोकर की नेक नामियों और कुर्बानियों को केवल और केवल ईश्वर ही जानता था। शायद इसलिए आज ईश्वर भी उस बूढ़े लेखक की अंतिम यात्रा पर आंसू बहा रहा था।
तो कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपके समक्ष मोटिवेशनल कहानी लेकर जल्द उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए करें इंतजार। धन्यवाद।